गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने द बॉल पोएम पढ़ ली थी और उसकी समरी भी कर ली थी। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज जॉन बैरीमन नोटिस एट द बिगिनिंग ऑफ द बॉल पोएम? कि जॉन बैरीमन पोएम की शुरुआत में क्या नोटिस करता है। ठीक है, जॉन बैरीमन नोटिसेस अ बॉय। जॉन बैरीमन एक लड़के को नोटिस करता है, प्लेइंग विद हिज बॉल, जो अपनी बॉल के साथ खेल रहा है, बाय द साइड ऑफ अ हार्बर, एक बंदरगाह के किनारे। हिज बॉल फेल इन टू द वाटर, उसकी बॉल जो है वो पानी में गिर जाती है। द बॉय वॉज वेरी सैड, और लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स? सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन? के इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का मतलब क्या है? इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन मीन्स, इन द वर्ल्ड ऑफ पोसेशन का मतलब है पीपल लाइक टू पोजेस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, के लोग जो हैं हर तरह की चीज़ को पाना चाहते हैं। इन द वर्ल्ड, संसार में। मनी इज़ एक्सटर्नल, मनी जो है वो एक्सटर्नल है, मतलब बाहरी है। बिकॉज, क्योंकि इट कैन बाय ओनली मटीरियल थिंग्स, क्योंकि ये सिर्फ भौतिक चीज़ें ही खरीद सकती है। इट कैनॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लूजेज, ये हर उस चीज़ को नहीं खरीद सकती जो कोई व्यक्ति इस संसार में खोता है। जैसे कि सपोज़ आपका कोई फ्रेंड आप खो जाता है, किसी रिलेटिव की डेथ हो जाती है, तो क्या हम उसे पैसों से वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते। मनी से हम सिर्फ भौतिक चीज़ों को, यानी कि मटीरियल थिंग्स को ही हम खरीद सकते हैं, हर चीज़ को हम पैसे से नहीं खरीद सकते। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज़ लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल? पोइट क्या कहता है कि लड़का जो है वो बॉल के खोने से क्या सीख रहा है? द पोइट सेज दैट, पोइट कहता है कि ही इज़ लर्निंग हिज फर्स्ट वैल्यूएबल लेसन, वह अपना पहला वैल्यूएबल लेसन, यानी कि पहला मूल्यवान सबक सीख रहा है, ऑफ हाउ टू पुट अप विद मटेरियल लॉस। कौन सा सबक सीख रहा है? कि मटेरियल लॉस, यानी कि जो भौतिक नुकसान हमारा होता है, कोई चीज़ हमसे खो जाती है, उसे कैसे सहन करना है। पुटअप का मतलब होता है सहन करना, बेयर करना। द बॉय लर्न्स दैट, लड़का सीखता है कि थिंग्स वंस लॉस्ट आर लॉस्ट फॉर एवर, जो चीज़ एक बार खो जाती है वो हमेशा के लिए खो जाती है, उसे वापस नहीं पाया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द बॉय लर्निंग? लड़का क्या सीख रहा है? आंसर है, ही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है, हाउ टू पुट अप विद द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स। क्या सीख रहा है? कि भौतिक चीज़ों के नुकसान को कैसे सहन किया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो? वो क्या चीज़ है जो हर व्यक्ति को एक ना एक दिन जाननी पड़ती है? या फिर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, जॉन बैरीमन्स पोएम टेल अस, जॉन बैरीमन पोएम हमें बताती है अबाउट आवर रिएक्शन एट सम मटेरियल लॉस डिस्कस। जॉन बैरीमन की पोएम हमें बताती है कि भौतिक चीज़ों का जो नुकसान है उस पर हमारा रिएक्शन कैसा होना चाहिए। व्हाट आइडिया डज द पोएट वांट टू कन्वे? पोएट जो है वो क्या आइडिया देना चाहता है? इसका आंसर है, एवरी मैन मस्ट नो, हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, दैट कि लॉसेस एंड गेंस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ। लॉसेस मीन्स नुकसान एंड गेंस मीन्स फ़ायदा। आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ, पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है अहम हिस्सा। तो वो क्या कहना चाहता है कि हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि लाभ और हानि हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। देयरफॉर वी शुड एक्सेप्ट देम एज अ कॉमन मैटर, इसलिए हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब स्वीकार करना चाहिए एक साधारण बात के रूप में। एंड नॉट बी वरीड अबाउट देम, और उनके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, मनी इज़ एक्सटर्नल। कि कोई भी एक बॉल दोबारा नहीं खरीदता, और मनी जो है वो एक्सटर्नल है, मतलब कि वो बाहरी चीज़ है। इसका आंसर है, अ थिंग वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर, कि एक बार जो चीज़ खो जाती है वो हमेशा के लिए खो जाती है।
इट कैन नॉट बी रिट्राइव्ड, और इसे वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता। इट इज़ फ्यूटाइल टू ग्रीव ओवर इट। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, और ग्रीव का मतलब होता है दुखी होना। तो इस पर दुखी होना व्यर्थ है, मतलब कोई चीज़ खो जाती है तो उस पर दुख नहीं मनाना चाहिए हमें। मनी इज़ एक्सटर्नल। मनी एक्सटर्नल है बिकॉज इट कैन बाय ओनली मटीरियल थिंग्स, क्योंकि ये सिर्फ भौतिक चीज़ें खरीद सकती है। इट कैन नॉट बाय एवरीथिंग दैट वन लूजेज। ये हर उस चीज़ को नहीं खरीद सकती जो कोई खो देता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वाई डज़ द पोएट डिसाइड नॉट टू गिव मनी टू द बॉय। कि पोएट ऐसा निश्चय क्यों लेता है कि वो लड़के को पैसे नहीं देगा। इसका आंसर है, ही सीज दैट द बॉय इज़ लर्निंग हिज फर्स्ट लेसन। वो देखता है कि लड़का अपना पहला लेसन, अपना पहला सबक सीख रहा है अपने जीवन का, ऑफ हाउ टू पुट अप विद द लॉस ऑफ मटेरियल थिंग्स। वो सीख रहा है कि भौतिक चीज़ों के नुकसान को कैसे सहा जाता है। सो ही डिसाइड्स नॉट टू गिव मनी टू द बॉय, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो लड़के को पैसे नहीं देगा।